अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप सऊदी अरब में मजदूरी करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि मैं एक महीने का 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख एक महीने का कमाऊं, तो मैं समझता हूं कि अगर आप मेहनती हैं, आप काम करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल कमा सकते हैं। आपकी ख्वाहिश को देखकर मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। आपको हर कोई महीने की कमाई बताएगा, लेकिन महीने के अखराजात कोई नहीं बताएगा। देखिए दोस्तों, आप अगर आज़ाद वीज़े पर सऊदी अरब आते हैं, आपको यहाँ पे कमरा भी मिल जाता है रिहाइश के लिए। आपके यहाँ पर पहले से रिश्तेदार हैं, भाई हैं, वालिद है, दोस्त अहबाब है। तो मैं आपको मेरे भाई ये साफ लफ्ज़ों में आपको बताऊंगा कि यहाँ सऊदी अरब में एक आदमी का एक महीने का खर्चा कितना है। देखिए, आप अगर एक महीने में 20 दिन काम करते हैं, क्योंकि एक महीने में 4 जुमा हो गया, 4 ये छुट्टियां होगी, और बाज महीना ऐसा भी आ जाता है जिसमें 5 जुमे भी आज हो जाते हैं। एक महीने में 4 जुमे लगा लो, बाकी कितने बचे? 26 दिन। ऐसे दिन भी आ जाते हैं कि आपको आधा दिन काम मिलता है, बाजों का घंटे के लिए काम मिलता है, बाज दिन का मिलता ही नहीं है। लोग सड़कों पर, रोड पर बैठे होते हैं। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, 20 दिन काम मिलेगा। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई महीना, पूरा महीना मुकम्मल काम मिले। ऐसा नहीं हो सकता। महीने में खाली दिन आ जाते हैं, और नए मजदूर को दिहाड़ी दी जाती है 100 रियाल। जो पुराना मजदूर है उसे मिलती है दिहाड़ी 120 रियाल। आप नए हैं, साफ ज़ाहिर है आपको 100 रियाल दिहाड़ी मिलेगी। 20 दिन के हो गए कितनी? 2000 रियाल। जबकि मैं वीडियो स्पेशल बना रहा हूं अखराजात के लिए। आपका आराम से 115 से 120 रियाल का इंटरनेट पैकेज लगेगा महीने का। वो भी अगर आपके पास सवा किस्म है, या फिर रेड बुल की सिम है, या फिर लिब्रा की सिम है। अगर मोबाइल की सिम है तो उसका पैकेज लगता है 175 रियाल का। आप 120 लगा लें, आम सिम ले लें, आपके पास बाकी कितनी बचे? 1880 रियाल। 150 रियाल लगा ले कमरे का किराया। अगर कमरे में 4 लोग हैं तो आपको देना पड़ेगा 150 रियाल। बाकी कितनी बचे? 1730 रियाल। फिर आपने पूरा महीना खाना है, सब्जियां खानी है, क्योंकि यहाँ पर सब्जी सस्ती है। सस्ती सब्जी 5 रियाल की है। अगर आप गोश्त लेते हैं तो फिर आपका खर्चा बढ़ जाएगा। बगैर गोश्त के आपने सिर्फ पूरा महीना सब्जियां खानी है, फिर भी आपको खर्चा आएगा 150 रियाल। अगर आप गोश्त साथ लेते हैं तो फिर तकरीबन आपका 300 बन जाएगा, क्योंकि ऊँट का गोश्त 70 रियाल का 1 किलो मिलता है, और दुम्बे का गोश्त 100 रुपये चला जाता है। और अगर आप लेते हैं भैंस का, गाय का, बछड़े का, तो आपको वह यहाँ पर ताज़ा बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा जो पाकिस्तान या इंडिया से आता है स्लाटर का गोश्त, वो वहाँ से पैक होकर यहाँ पे आता है। वो आपको मिलेगा 40 से 45 रियाल का 1 किलो। इसलिए बगैर गोश्त के आपका खर्चा होगा 150 रियाल। लेकिन भाई इंसान है, इंसान को गोश्त तो चाहिए लाजमी। अगर ज़्यादा ना सही हफ्ते में एक बार भी लें तो फिर कितनी बनता है? महीने का 4 मरतबा 280 रियाल का बनता है गोश्त। फिर आपका एक महीने का खर्चा आएगा 220 से 250 रियाल। वो भी हफ्ते में एक मरतबा गोश्त खरीदना है। उसके अलावा बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी है, तेल है, शैम्पू है, कपड़े धोने हैं, कपड़े खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं। इंसान है, आखिर बीमार हो जाता है, दवाई खरीदनी है। यानी आप ये अंदाज़ा लगा लें, अगर आप एक महीने 20 दिहाड़ियाँ लगाते हैं और 2000 रियाल आपका एक महीने का बनता है, फिर भी आप गुंजाइश करके आपके पास बाकी बचेगा 1300 या 1350 रियाल। फिर भी 1400 रियाल। अगर 20 दिन नहीं लगेगा, इससे कम अगर मिलता है तो इतना ही आप अंदाज़ा लगा लेंगे। फिर आपके पास बच जाएगा 1100 रियाल या फिर 1200 रियाल एक महीने का। ये सारा खर्चा आपके सामने आ गया। और साथ दूसरे मैं बताऊं कि आपको इकामा भी तो बनवाना है। अगर आपका माना सह खास है या आमिल मंजिली है, अक्सरियत जो चलता है वो ज़्यादा सह खास चलता है, और उसका इकामा बनता है 650 रियाल का, यानी कि एक महीने का बनता है। 50 रियाल लगा ले आप, और आप वापस पाकिस्तान आएंगे या फिर इंडिया आपने आना है तो जहाज़ की टिकट 1500 रियाल है। आप 2 साल के बाद भी वापस आते हैं तब भी आपको, यानी आप उसका अंदाज़ा लगा लें 60 रियाल
एक महीने का टिकट का, यानी कि 24 महीने से 1500 रियाल वो भी निकालना है टिकट का। और फिर आखिर में आपको ये बताता चलूँ कि जब आप आज़ाद काम करते हैं तो वीज़े के लिए आपने अपने कफील को फ़ायदा भी देना है, सालाना 4000 रियाल कफील को भी देना है। वो तकरीबन 350 रियाल बनते हैं, 340 रियाल बनते हैं, आप लगा लें कि कुल मिला के आप यूँ समझ लें कि अगर आप 20 दिन काम करते हैं एक महीने में, आपको फिर वो एक महीने का बचेगा 1000 रियाल या ज़्यादा से ज़्यादा 1100 रियाल तकरीबन। मैंने मुकम्मल अखराजात आपको बता दिए हैं, समझा दिए हैं।